वेलकम गाइस। आज मैं काले चने से और मूंग की दाल से एक ज़बरदस्त सा नाश्ता आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो मैंने एक पाव ले लिया देसी घी। ये नाश्ता पूरे महीने के लिए होगा, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो देसी घी लिया मैंने एक पाव। इसको थोड़ा सा कर लेंगे हम गरम। और यहाँ पे दाल मूंग को हमने पीस लिया साफ़ करके अच्छी तरह से, और बिल्कुल बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा पाउडर बनाना है। तो इसको हम इस देसी घी में शामिल करेंगे और करनी है हमने इसकी बुनाई। तो दाल जो है इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। ये 1 kg दाल हमने ली थी और इसको अच्छी तरह से हमने पीस लिया था। तो इसको घी जो है इसमें ज़्यादा होना चाहिए, घी में अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेनी है। और साथ 1 पाव खोपरा और 1 पाव मैंने बादाम की गिरियाँ ले ली। अब इनको हम रफली चॉप कर लेंगे साथ साथ। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी है और ये थोड़ी फोमी फोमी टाइप की हो चुकी है। जब ये फोमी टाइप की हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ये डन हो चुकी है। फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना और किसी बड़ी डिश में निकाल लेना है। तो मैंने इसको स्टील की इस वाली डिश में निकाल लिया है और अब इसी कढ़ाई को साफ़ करके इसमें मैं काले चने का पाउडर भी डाल के पका लूँगी, भून लूँगी। और काले चने मैंने लिए आधा किलो और यहाँ पे 1 पाव से थोड़ा सा कम मैंने देसी घी ले लिया। इसमें काले चने का पाउडर मैंने शामिल कर दिया। और मूंग की दाल का जो पाउडर है वो ज़रा जल्दी कुक हो जाता है। तो अभी मैं खोपरे को करने लगी हूँ चॉप। 1 पाव खोपरा मैंने काट लिया था, बहुत ही बारीक मैं नहीं करती। तो साथ साथ चने की बुनाई हो रही है। और ये देखिए दाल के ऊपर घी जो है देसी आया हुआ है। घी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ताकि इसकी बुनाई बहुत ही अच्छी तरह से हो। और इस सारे सिलसिले में एक भी कतरा पानी का आपने कहीं भी यूज़ नहीं करना। फिर ना कहिएगा कि हमें बताया नहीं, तो हमारा सारा मटेरियल और मेहनत ख़राब हो गई। तो इसको आप 1 महीना क्या पूरे 6 महीने भी खाएं तो ये ख़राब नहीं होगा। तो चने की भी बुनाई हो गई, हमने उसको भी इसी बड़ी डिश में निकाल लिया। अब जो मैंने 1 पाव लिया था खोपरा और बादाम, इसको चॉप किया था, इसमें शामिल कर दूंगी। और इसमें जाएगी मैंने 1.5 पाव के करीब चीनी ली है। तो थोड़ी सी चीनी मैं इसमें से बचा लूँगी। आप चाहें तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जितनी आप खाना चाहें आप उतनी डाल सकते हैं। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से हम मिक्स। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको किसी भी ऐसे बर्तन में डाल दूँगी कि जिसमें ये पड़ा रहे पूरा महीना, 6 महीने, तो कोई मसला नहीं। तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ इसको। और इसको ठंडा होने के बाद कवर करना है, ऐसे इसके ऊपर कोई जाली रख दें। और मैंने बादाम काट के डालने थे तो मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया, तो मैंने साबुत ही डाल दिए। ये वाला नाश्ता आप पूरे 6 महीने खा सकते हैं। 1 महीना खाएं जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। किचन के काउंटर पे आप रखें, जहाँ मर्ज़ी इसको रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ख़वातीन इसका 2 टेबलस्पून सुबह दूध के 1 कप के साथ खा लें, ये वंडरफुल नाश्ता है। और मर्द हजरात इसके 3 चम्मच ले सकते हैं। तो अभी ये गर्मा गर्म नरम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये सख्त हो जाएगा। तो कोई भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप गर्मा गर्म खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ओवन में गर्म कर लिया करें, अदरवाइज़ ठंडा कंज्यूम करें। अपना और अपने प्यारों का, घर वालों का रखना है बहुत सारा ख्याल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।